जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज का ये वीडियो लास्ट होगा ग्रुप सी ग्रुप डी हाई कोर्ट के पेपर का, जो कि कल 17 दिसंबर को पेपर होगा ग्रुप डी का, और इसके बाद 18 दिसंबर को होगा ग्रुप सी का पेपर। ठीक है, तो ये होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैराथन तरीके से एक तरीके से देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं। और इसके अगर हम बात करेंगे तो इसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जो कि हो सकता है कि आपका कोई एक क्वेश्चन इससे फंस सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, तब इसका फ़ायदा भरपूर तरीके से एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, रिवीजन टाइप का है, इसमें कोई सोचना विचारना ज़्यादा नहीं है, बस आप लोग करते चले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 26 जनवरी 1950 को जो है अंगीकृत किया गया था राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, क्या है? तो अशोक का सारनाथ स्तंभ का शीर्ष भाग जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत संघ में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत संघ में अगर हम वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या की बात करेंगे तो टोटल राज्य हैं 28। ठीक है, अभी इसमें अगर हम देखें तो इसमें 29 दिया गया है पुराना, लेकिन 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, कब प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? तो प्रथम मदरसा की अगर हम बात करेंगे इसमें तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी पार्ट, कलकत्ता में स्थापित किया था। और ये उस समय अगर हम बात करें तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स था, वो उसने फारसी और अरबी अध्ययन के लिए जो है कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। और 1791 में याद रखिए डंकन ने जो है डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया गया और 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपये का विद्या प्रसार, साहित्य पुनरुद्धार और विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए दिया गया। 1817 ईस्वी में पाश्चात्य ज्ञान और मानविकी मानवता की शिक्षा के लिए कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। और इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बनारस, आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज भी खोले गए। तो ये चीज़ें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो कौन है? तो ओम बिरला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और राज्यसभा के अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है इसमें वर्तमान में? जगदीप धनखड़। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है किसके द्वारा होती है, किससे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रथम घटना होती है वो क्लोरोफिल की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से होती है। तो आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से फाहियान की रचना क्या है? फाहियान जो था एक चीनी यात्री था और ये आया था भारत में, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्योंकि, फो क्योंकि। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, फो यो क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 5.8 करोड़ किलोमीटर है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। आंसर जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्रावण करती हैं इसमें से? तो अगर इसमें बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा अम्लजन यानी कि एसिडिक कोशिकाएं जो है HCl का स्रावण करती है। HCl जो है भोजन को अम्लीय बनाता है और टाइलिन एंजाइम को जो है निष्क्रिय कर देता है। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल की बात करेंगे तो लोथल जो है ये शहर का नाम है और ये भारतीय राज्य गुजरात में जो है भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1954 में किया गया था। ठीक है, और ये लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक महत्वपूर्ण शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर? तो मास्ट कोशिकाएं अवकाशी ऊतक में पाई जाती हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डार्विन फ्रेंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है?
तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, ये पक्षियों का प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। पक्षियों में कबूतर, गौरैया आदि जो आता है इसमें इसका विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी होता है, 1 ग्राम पर सीसी, जो कि बी पार्ट में दिया गया है 4 डिग्री पर, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ताप पर एक साइकिल के पहिए की ट्यूब में भरी हुई वायु अचानक एक छिद्र से निकलना शुरू कर देती है, पहिए के अंदर की वायु क्या होगी? अगर इसमें देखते हैं तो देखिए, साधारण ताप पर अगर एक साइकिल के पहिए की ट्यूब में भरी हुई वायु अचानक एक छिद्र से निकलना शुरू कर दे, तब रुद्धोष्म प्रसार के कारण जो है पहिए के अंदर की वायु क्या होती है? ठंडी होना प्रारंभ हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें शीतल होना प्रारंभ कर देती है, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो वस्तु एक वस्तु जो सभी संभव तरंग दैर्घ्यों की तरंगों को उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? तो उसको कहा जाता है कृष्णकाक है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो ये आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। पूर्ण कृष्णिका ने जब एक वस्तु जो सभी संभव तरंग दैर्घ्यों के तरंगों को उत्सर्जित करती है तो उन्हें पूर्ण कृष्णिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं किसकी चाल से? तो पराध्वनिक जो विमान होते हैं ध्वनि की चाल से इनकी अधिक चाल होती है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ध्वनि की चाल से अधिक चाल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग एक ऑक्सीकारक, अपचायक और अम्ल के रूप में किया जाता है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो जल में अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट 1×10⁻⁷ होती है। आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा? जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो अमोनिया के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो इसे हो जाएगा डी पार्ट। आयरन एवं वर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में जो है दिया गया था? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। पंचम पंचवर्षीय योजना की 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें दिया गया था गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा। ये कब से कब तक रही थी? तो 1974 से लेकर 1978 तक ये योजना रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें सामाजिक न्याय आत्मनिर्भरता के मूल उद्देश्य वाली इस योजना में अपनाए गए मॉडल में 3 अंग थे। पहला था समष्टि भावी मॉडल, और दूसरा था आगत निर्गत मॉडल, तीसरा था उपयोग मॉडल। ठीक है, और इसमें 2 मौलिक लक्ष्य रखा गया था, एक तो था गरीबी उन्मूलन, दूसरा था आर्थिक आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना इसके पहले आई थी, 1969 से लेकर 1974 तक रही थी, और उसमें अगर देखा जाए तो उसके मूल उद्देश्य थे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। तो ये कुछ चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य कार्य पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जुलाई 2018 को भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में डाला गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कंचनजंगा को डाला गया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसमें से जो हुआ है वो महाराष्ट्र का अल्फांसो आम है, उसको जो है प्राप्त हुआ है, जीआई टैग मिला है, तो आंसर आपका इसमें अल्फांसो आम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जेएस के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हिंदी के पोर्शन की उसमें क्वेश्चन, और हिंदी का क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें बच्चे लगभग अच्छा नंबर लाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसमें ठीक ठाक से नंबर आ जाए। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं तो पद्यांश दिया गया है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी सुलझाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा हिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जोर मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वो नहीं जो थी, सुनी झंकार एक क्षण के बाद वो काफ़ी सुधर, पुलक माथे से गिरे सीकर लीन होते कर्म में, फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। अब इसमें हम बताना जो सीकर शब्द आया है उसका अर्थ क्या है। ठीक है,
देखिए एक पद्यांश है, अगर इसमें देखेंगे तो सीकर शब्द है ये, इसका अर्थ होता है पसीना। ठीक है, क्या होता है? पसीना। सीकर मीन्स क्या होता है? पसीना होता है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश के आधार पर बताना है कि दोपहर का वातावरण कैसा था। अब इसमें आप पढ़ें तो समझ में आया होगा दोपहर के समय क्या चल रही थी? लू चल रही थी। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, इससे क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब झुके हुए सुंदर नयन कर्म में लीन, यानी कि नयन मीन्स आँख, तो झुके हुए सुंदर आँख कर्म में लीन। आंसर इसका ए पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, भूमि किसके समान जल रही थी? तो भूमि अगर हम बात करें तो रुई के समान जल रही थी। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दोपहर का समास विग्रह बताना है क्या होता है? तो दोपहर के समास विग्रह करेंगे तो दो पहरों का समूह को दोपहर कहा जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट, सॉरी सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का रूप दिया जाए वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों की पढ़ने की लिपि है, उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कथन जो है विश्वनाथ जी का है। तो आंसर इसका ए पार्ट जाएगा, विश्वनाथ। ठीक है, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होता है? पंचरत्न के समास विग्रह की बात करेंगे तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, पांच रत्नों का संग्रह। ठीक है, और एक इसमें कौन सा समास है? तो द्विग समास है, ये भी याद रखिएगा। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये मीराबाई से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, मीराबाई। ठीक है, और यह भक्ति साधना से संबंधित पंक्ति है तथा मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से लिखा गया अवतरित है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, समान शब्द, सेम एज। तो आंसर डी हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? जीव का पर्यायवाची शब्द होता है रसना। इंपॉर्टेंट है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं, साधु शब्द का विलोम क्या होता है? साधु शब्द के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो होता है असाधु। आंसर डी हो जाएगा। स्वजाति का विलोम क्या होता है? स्वजाति का विलोम होता है डी पार्ट हो जाएगा, वी जाति। ठीक है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा? तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसने जो आत्मकथा लिखी थी इन्होंने, उसका नाम क्या है? मेरी आत्मकहानी, ये उनकी आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें से तद्भव शब्द की बात करें तो भंवरा शब्द जो है ये तद्भव है। ठीक है, भंवरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है, भ्रमर होता है। तो ये याद रखिएगा, बाकी सारे क्या हैं? तद्भव शब्द नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक का संध विच्छेद क्या होता है? अभिषेक का संध विच्छेद करेंगे तो ये होगा अभि प्लस सेक, जो कि ये पार्ट में दिया गया है और ये व्यंजन शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेखांकित में कौन सी संधि है? तो रेखांकित में जो है दीर्घ संध है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रेखा प्लस अंकित करेंगे तो बड़ा आ छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन रहा, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द एक क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है सधवा। ठीक है, क्या होता है? सधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अक्षय। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें कवयित्री की बात करेंगे तो ए पार्ट में जो लिखा है ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा गलत लिखा हो? तो अशुद्ध वर्तनी इसमें देखेंगे तो उज्ज्वल जो है ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप होता है आधा जा फिर पूरा जा फिर इसके बाद वाह फिर ला। ठीक है, और इस तरीके, सॉरी इसमें दोनों आधा जा रहेगा, दो आधा जा रहेगा, तो इस तरीके से लिखा जाता है। कनक का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है इनमें से? तो कनक के अगर हम बात करेंगे, कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ धतूरा होता है, और लेकिन इसमें जो पर्व दिया गया है ये गलत है, पर्व नहीं होता। ठीक है, कनक का अर्थ धतूरा, सोना, पलाश, ये तीनों होता है। उद्देश्य, निशाना, लक्षणार्थ निम्नलिखित में से किसका अनेकार्थक शब्द है? तो ये है लक्ष्य का। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं। और आप सभी को के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम दीजिएगा, मेहनत से दीजिएगा, कान खोल के दीजिएगा, और आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी कामना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।